हेलो दोस्तों। शेख चिल्ली के बारे में तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। शेख चिल्ली के बारे में तो सभी जानते हैं और उसके किस्से कितने मशहूर होते थे ये भी सब जानते हैं। तो चलो आज एक किस्सा उसका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार एक बुज़ुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी, तभी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई। गाड़ी से टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के जितने भी लोग थे फटाफट से बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उसे होश में लाने की ट्राई करने लगे। सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहा था शेख चिल्ली। वो भी वहां पे पहुंच गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला सड़क पर बेहोश पड़ी है और कुछ लोग उसे पानी के छिट्टे मार रहे हैं और कुछ लोग हाथ पांव पकड़कर बैठे हुए हैं तो कुछ हवा दे रहे हैं। महिला को घेरे में ऐसे कुछ लोग अस्पताल पहुंचाने की बंदोबस्त कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग उसे ज़्यादा चोट ना लगे होने की बात कहकर वहीं पे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सभी की बात सुनकर शेख चिल्ली ने भी बुजुर्ग को होश में लाने के लिए अपना विचार रखा। उसने कहा कि बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए हमें पहले गर्मा गर्म जलेबी लानी होगी और फिर उसकी खुशबू इन्हें सुंघानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को उनके मुंह में डालना होगा। शेख ने आगे कहा कि जलेबियां मुंह में जाते ही, गर्मा गर्म जलेबियां मुंह में जाते ही इस बुजुर्ग महिला को जरूर होश आ जाएगा। शेख अपनी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेहोशी का नाटक करने वाली उस बुजुर्ग महिला ने शेख की बात सुन ली थी और वो जलेबियां खाने के लालच में यूं ही आंखें मूंदे पड़ी रही। जब काफ़ी देर तक किसी ने शेख चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजुर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वो उठते ही शेख चिल्ली की ओर इशारा करके कहने लगी, अरे कोई इस भले आदमी की भी राय सुन लो और जलेबियां ले आओ। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौंक गए और सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कह के अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने पर बहानेबाज बुजुर्ग महिला भी चुपचाप सड़क से उठ गई और नजरें झुकाए वहां से चली गई। दोस्तों, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरस्कार ही मिलता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना।